स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि हम लोग सीख रहे हैं कि टैली के अंदर बिलिंग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा क्लास 1 में कि टैली को आप डाउनलोड कैसे करते हैं। आज हम सीखते हैं कि टैली के अंदर अपनी कंपनी को आप कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि टैली के अंदर हम लोग अपनी कंपनी को क्रिएट क्यों करते हैं। मार्केट में सभी प्रॉब्लम्स का यानी कि अकाउंट्स का सॉल्यूशन देने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था जिसका नाम था टैली। अब आपके पास में मान लेते हैं कोई कस्टमर आता है, आप उसको बिल देना चाहते हैं बना करके अपनी कंपनी का, तो आप इस प्रोसेस के लिए आपको टैली सॉफ्टवेयर की नीड होगी। लेकिन आप अपनी कंपनी का बिल देंगे तो इसलिए उस टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आपको पहले अपनी कंपनी बनानी होगी, जिससे जब बिल आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट पर आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन आए, ताकि कस्टमर आपसे डील करे, ना कि टैली सॉफ्टवेयर कंपनी से। तो वो आपसे डील करेगा क्योंकि वो आपकी कंपनी का बना हुआ बिल होगा। तो सीखते हैं कि आप अपनी कंपनी को टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे इनेबल करते हैं, कैसे आप क्रिएट करते हैं अपने टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अपने कंपनी को। सीखते हैं और चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आते हैं और सीखते हैं कि कंपनी को आप कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप सर्च करेंगे सॉफ्टवेयर को टैली ERP9, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टैली ERP9 लेटेस्ट वर्जन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैंने ओपन किया यहाँ पर टैली ERP9 को। जैसे आप टैली ERP9 को ओपन करेंगे तो इंटरफेस आपको ऐसा दिखाई देगा। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहा है, सबसे पहले लिखा हुआ है लाइसेंसिंग ऑप्शन, मतलब कि पहले आपको अगर कि टैली में अगर आपको बिलिंग करनी है अपने शोरूम के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। वहां से आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने शोरूम के लिए यूज कर रहे हैं तब, अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसको फ्री में भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा वर्क इन एजुकेशन मोड, लेकिन ऊपर की तरफ एक और ऑप्शन दिया हुआ है लॉग इन एज रिमोट टैली यूजर। मतलब कि अगर कोई आपका दोस्त टैली यूजर है, उसने परचेज किया हुआ है, आप कुछ टाइम के लिए बिलिंग करना चाहते हैं टैली पर, तो आप रिमोट पर उसकी टैली को ले सकते हैं। लेकिन हम लोग स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एजुकेशन मोड के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जाएंगे वर्क इन एजुकेशन मोड। इस पर जाने के बाद आप एंटर बटन प्रेस करेंगे। एंटर बटन प्रेस करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर इस इंटरफेस पे कहीं ना कहीं आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट कंपनी का। आप क्रिएट कंपनी पर जाएंगे और करेंगे आप एंटर बटन प्रेस, तो ओपन हो जाएगा कंपनी क्रिएशंस के सारे ऑप्शंस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिल रहा है डायरेक्टरी का। यहाँ पे लिखा हुआ सी यूजर, मतलब टैली के अंदर जो भी आप बिलिंग करते हैं वो बिलिंग का सारा डेटा आपको कंप्यूटर के सी ड्राइव में मिल जाता है। ऑटोमेटिक टैली क्या करता है, वहां पे सेव करने की परमिशन दे देता है। यहाँ पे हमें सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम लिखना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कंपनी का नाम। जैसे मान लेते हैं कंपनी का नाम है अशोक प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि एक अशोक की कंपनी है, उसने रजिस्टर्ड कराया हुआ है अपनी कंपनी को अशोक प्राइवेट लिमिटेड से। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद मेलिंग नेम सेम रहता है। मेलिंग नेम क्या होता है, जो आपकी कंपनी है उसको किस नाम से जाना जाता है, आप यहाँ पर भी अपनी कंपनी का नाम डालेंगे। उसके बाद आप करेंगे एंटर। आपकी कंपनी का जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर पुटअप करेंगे। जैसे मैंने डाला यहाँ पर A to Z रोड पर मेरी कंपनी है, तो मैंने डाला यहाँ पर A to Z रोड नियर, यहाँ पे डालेंगे आप नियर NH 58 और आप करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद आपकी कंपनी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, फ़ोन नंबर, वो आप यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो मैंने लिखा है यहाँ पर फ़ोन नंबर, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक दिस। उसके बाद आप करेंगे यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर अपनी कंपनी की मेल ID। तो मेल ID हम लिख देते हैं यहाँ पे IT@gmail.com। उसके बाद एंटर करेंगे आप। एंटर करने के बाद अगर आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट है तो आप अपनी कंपनी की कोई वेबसाइट भी लिख सकते हैं, जिससे यूज़र आपकी वेबसाइट को विजिट करके प्रोडक्ट भी देख सके आपकी कंपनी के। तो यहाँ पर आप वेबसाइट डालेंगे www.it.com के नाम से आपकी वेबसाइट है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आपकी कंपनी किस देश में है वो आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से लेंगे आप कंपनी हमारी कहाँ पर है, इंडिया में, तो हम लोग यहाँ से इंडिया। उसके बाद एंटर। एंटर करने के बाद देखो, जैसे ही टैली का ये प्रोसेस होता है, एंटर करते जाएंगे आप, एंटर से आप आगे बढ़ेंगे। पीछे आने के लिए इस स्टेप का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर स्टेट पूछ रहा है, तो स्टेट के लिए हम लोग यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे स्टेट को उत्तर प्रदेश। एंटर। उसके बाद जो पिन कोड है आपके सिटी का, जो आपने लिया हुआ है, जो आपने यहाँ पर एड्रेस में डाला है, वो आप पिन कोड यहाँ पर पुटअप करेंगे। उसके बाद एंटर से इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे अपनी कंपनी की कुछ डिटेल्स हैं, वो यहाँ पर अगर फिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए
ये मैंने पुटअप किया, एंटर एंटर। फैक्स नंबर अगर कोई है आपके पास में वो डाल सकते हैं आप, ईमेल आईडी अगर है आपकी कंपनी की वो डाल सकते हैं आप, वेबसाइट जो है वो डाल सकते हैं आप। एंटर एंटर करेंगे और एंटर से करने के बाद इसको आप एंटर से एक्सेप्ट करेंगे। एंटर से एक्सेप्ट करने से पहले यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है, रुपीज़, मतलब आपकी जो कंपनी है वो इंडिया में है तो यहाँ पर साइन आएगा किसका, रुपीज़ का, यानी कि जो आपकी करेंसी है इंडिया की वो है रुपीज़, तो आप रुपीज़ रखेंगे और एंटर से कर देंगे इसको आप एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपकी कंपनी बन करके रेडी हो चुकी है। तो अभी आपने सीखा कि टैली के अंदर अपनी कंपनी को कैसे बनाते हैं, लेकिन अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि टैली को आप कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो बायो में लिंक पड़ा हुआ है हमारी फर्स्ट क्लास का, आप जा करके क्लिक करें और सीखें कि टैली को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर इंपॉर्टेंट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब